डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, आसान ही है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो यहाँ पर आप लोगों को कंपैरिज़न उसने किया हुआ है ऑक्सीजन और सल्फ़र का। ऑक्सीजन और सल्फ़र को उसने कंपेयर किया हुआ है कि कौन-कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र में और कौन-कौन से डिससिमिलैरिटीज़ हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, 6 के एलिमेंट्स हैं और हमने कहा कि ये क्या कहलाते हैं, कॉपर गिवर। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो अबंडेंस है वो ज़्यादा कॉपर के ओर्स के अंदर होती है, ठीक है। और अब हमने जब ओर्स भी देखे हैं तो उसमें भी हमने देखा कि कुछ ओर्स के अंदर इनकी अबंडेंस थी, ठीक है। तो हमने जो है आज सबसे पहले कंपैरिजन में देखना है कि ऑक्सीजन और सल्फर में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं ऑक्सीजन और सल्फर में, जिसकी वजह से हमने उसको कहा है कि ऑक्सीजन ऐसे उसके साथ जो है उसकी सिमिलैरिटीज़ है, ऐसी सिमिलैरिटीज़ है। तो हम देखते हैं फिर, और ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहली जो बात उसने की है, उसने कहा है कि ऑक्सीजन और सल्फर को अगर देखें तो इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है, मतलब इनके अंदर NH2 और NP4 बन रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखा जाए तो वहाँ पर इनके वैलेंस सेल के अंदर 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सिमिलैरिटी है ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर। पहली सिमिलैरिटी ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी अगली सिमिलैरिटी देखें तो वो कहता है कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों डायवेलेंट हैं। हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है और सल्फर को भी हमने कहा कि 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है, लेकिन आम केसेस में वैसे जो सल्फर है वो 2 बॉन्ड्स ही बनाता है, डायवेलेंट है, ठीक है। वैसे सल्फर +2 भी है, +4 भी है, +6 भी है, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वो +2 है, ठीक है। फिर हमने ये भी बात की कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है इनके क्या होते हैं, एलोट्रोप्स है। एलोट्रोपी हमने कहा था, हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। तो कहता है ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स हैं, एक O2 है एंड एक O3 है। O3 हमारे पास ओजोन है, ठीक है। और अगर सल्फर की बात की जाए तो कहता है सल्फर जो है उसके भी हमने एलोट्रोप्स देखे थे। हमने कहा था अल्फा है, बीटा है और गैमा है, ठीक है। ये अल्फा बीटा गैमा जो है ये बेसिकली ऐसा होता है कि जो सल्फर है वो उसकी अपीयरेंस है, उसके एटम्स की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनको नेम दिया है अल्फा बीटा और गैमा, ठीक है। कहता है नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कहता है बोथ है पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि ये एक एटम की फॉर्म में नहीं होते, ये पोली एटॉमिक है। जैसे हम ऑक्सीजन को कभी भी नेसेंट ऑक्सीजन नहीं देखते, हम O2 की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसको देखते हैं। उसके अलावा भी अगर देखें तो हम अगर सल्फर की बात करें तो कहते हैं सल्फर S2 की फॉर्म में भी होता है, S8 की फॉर्म में भी होता है। ये पोली एटॉमिक है कि एक से ज़्यादा जो एटम्स हैं वो कंबाइन हुए हैं इनके अंदर। तो ये ऑक्सीजन और सल्फर की सिमिलैरिटी थी। उसके अलावा कहता है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बोथ कंबाइन विद मेटल्स, ये इटसेल्फ नॉन मेटल्स हैं, तो किसके साथ मिल रहे हैं, मेटल्स के साथ। और जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2। अगर हम देखें कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की तो होती ही -2 और सल्फर भी माइनस, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, गेन करके। तो कहता है कि वो मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि Na2S है, मतलब सल्फर अगर देखें, अगर सल्फर मिल रहा है सोडियम के साथ तो क्या हो जाएगा, Na2S हो जाएगा। एक सोडियम पे +1, 2 पे +2 और सल्फर पे -2, ठीक है। ऐसे सोडियम अगर ऑक्साइड देखें तो Na2O हमने पढ़ा था। तो कहता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी है, ठीक है। और अगर बात करें इनकी बॉन्डिंग की तो कहते हैं कि जब ये नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं, आप देखें जब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेगा बोथ कंबाइन विद नॉन मेटल एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो फिर आयनिक बॉन्ड है। अगर दोनों ही नॉन मेटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो कहता है ये क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप H2O में देखें, आपने इनके स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में जब आप लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था। तो H2O है, H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो कहता है इनमें जो बॉन्डिंग है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। इनका बिहेवियर, इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कहते हैं ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद कहता है ये कंबाइन फॉर्म में भी होते हैं और फ्री फॉर्म में भी होते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वैसे भी ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में और वैसे भी H2O की फॉर्म में भी। अगर सल्फर भी देखें तो कहता है S8 की फॉर्म में भी है और वैसे भी सल्फर के भी क्या है हमारे पास ओर्स हैं। जैसे हमने कल कॉपर पायराइड की बात की थी, तो ऐसे ही कहता है इनके ओर्स भी हैं। तो ये सिमिलैरिटीज थी ऑक्सीजन और सल्फर की।
कि इनके एलोट्रॉप्स हैं, ये दोनों डाइवेलेंट हैं, इनकी एलोट्रोपिक्स फॉर्म जो हैं दोनों की हैं। बाकी अगर देखें तो दो की और भी थी, लेकिन उसने सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर को ही कंपेयर किया है। फिर उसने कहा कि यदि नॉन मेटल्स के साथ मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियसली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, क्योंकि जब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो जो मेटल है वही इनको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इनके ऊपर जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, सल्फर की भी -2 है। अब कहते हैं कि जब इनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है, नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके अलावा ये नॉन मेटल्स हैं और बस यही इसकी सिमिलैरिटीज है। तो और अगर हम इसकी डिसिमिलैरिटीज पे आ जाएं ऑक्सीजन और सल्फर की, कि ऑक्सीजन और सल्फर कैसे डिफर है दोनों, अगर हमने इसकी सिमिलैरिटीज की बात करें तो उसने सिमिलैरिटीज पे कोई इतनी, डिसिमिलैरिटीज भी वही है कि कहता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके दो एलोट्रॉप्स हैं, एक O2 है और एक O3 है। लेकिन सल्फर की ये डिसिमिलैरिटीज है कि ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स हैं लेकिन सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स हैं, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है एंड प्लास्टिक है। ये अल्फा बीटा गैमा के ही ये नाम है। और ये आप लोगों ने इनकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखी होंगी जब आपने चैप्टर 4 एलोट्रॉपी पढ़ा, चैप्टर 4 में एलोट्रॉप्स पढ़ा था, जिसमें आपने देखा कहा था कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा जो होती हैं वो क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि इसके दो एलोट्रॉप्स हैं, उसके कितने एलोट्रॉप्स हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं। सल्फर के उसने कहा कि जो दो एलोट्रॉप्स हैं वो रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, और थर्ड वन क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो भाई गैस है, हम ऑक्सीजन को हमने कभी भी सॉलिड नहीं कहा, मतलब ऑक्सीजन तो है ही गैस। तो कहता है ऑक्सीजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैस है, हाँ टेम्परेचर के बढ़ाने से ये वेपर्स में चेंज हो सकती है, लेकिन ऑर्डिनरी आम कंडीशन पे ये क्या होती है, गैस। लेकिन सल्फर को अगर देखा जाए तो ये क्या है भाई, सॉलिड है, एसिड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन गैस है और जो सल्फर है वो क्या है, सॉलिड है। फिर कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की नहीं है। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें तो वो सॉल्युबल है ही नहीं, वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी है ही नहीं। नेचुरली जो है ऑक्सीजन क्वाइट सॉल्युबल है इन वाटर, बट सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और ऑक्सीजन का तो आपको पता है हेल्प्स इन कंबस्टन है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत से एलिमेंट को क्या करता है, कंबस्टन में हेल्प करता है। और जो सल्फर है वो कंबस्टन में हेल्प, सल्फर जो एट सेल्फ कंबस्टिबल है, मतलब खुद जल जाता है वो, लेकिन दूसरे की हेल्प नहीं करता। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो दूसरे की हेल्प कर रहा है, मतलब दूसरे को दे रहा है कि आप जो है अपनी कंबस्टन के प्रोसेस को इन्हेंस कर लें, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और सल्फर डायामैग्नेटिक है। अब ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का आपको मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा, प्रॉपर टॉपिक है पूरा। डायामैग्नेटिक ये होता है कि जो एटम्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहे होते हैं, रिपेल हो रहे होते हैं। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उनसे वो क्या हो रहे होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है, कहता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक हो जाता है और जो सल्फर है वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अगर बात की जाए रिएक्शंस की तो कहता है ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, डजंट रिएक्ट with water, but when sulfur is passed through the boiling, when steam is passed through the boiling sulfur, a little hydrogen sulfide and sulfur dioxide is formed। मतलब सल्फर भी आम कंडीशन में वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम बॉइलिंग सल्फर डालते हैं, मतलब इतना सल्फर को टेम्परेचर देते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर कहते हैं जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, आम कंडीशंस में ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद। और कहते हैं कि ऑक्सीजन का एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है किस किस से, सल्फ्यूरिक एसिड से और नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कहता है कि इट इज रियली readily ऑक्सीडाइज बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जो है इट डजंट रिएक्ट विद अल्कलीज, के साथ भी ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो इट रिएक्ट विद अल्कली सोल्यूशन एंड फॉर्म सल्फाइड एंड थायोसल्फाइड्स। ये आप लोगों ने थायोसल्फाइड सल्फाइड्स, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, थायोल अल्कोहल्स पढ़े हैं आप लोगों ने। तो कहते हैं कि सल्फर जो है इसका रिएक्शन हो जाता है अल्कली के साथ, लेकिन जो है ऑक्सीजन इनका रिएक्शन अल्कलीज के साथ नहीं होता।
और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की सिर्फ -2 है, लेकिन जब हमने कल बात की थी कि सल्फर की -2 भी है, +2 भी है, +4 भी है, +6 भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप के एटम के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस थे सल्फर और ऑक्सीजन में, और कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। सिमिलैरिटीज़ तो बिल्कुल ही जो है वो सीधी थी, उसमें जो है वो कोई इतना नहीं था, और डिससिमिलैरिटीज़ भी अगर देखी जाए तो वो भी सिंपल सी, आपने चलो याद रखना है कि कौन सा एलोट्रॉप कौन सा है, और वो जो है वो कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और क्या उसकी मतलब कितनी उसकी टाइप्स हैं, कितने एलोट्रॉप्स हैं। फिर ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सॉल्युबल है, लेकिन सल्फर सॉल्युबल ही नहीं है। ऑक्सीजन कंबस्टन में दूसरों को हेल्प कर रही है, लेकिन सल्फर खुद जल जाती है, ठीक है, इट्स सेल्फ कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन की नेचर डायामैग्नेटिक है, मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, O2 -2 O2 +2 विच इज़ डायामैग्नेटिक विच इज़ पैरामैग्नेटिक। ये चैप्टर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो MOT जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसका रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, लेकिन सल्फर की बात की जाए तो हम उसको स्टीम जब देते हैं, बॉइलिंग सल्फर देते हैं, तो फिर कहता है क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एसिड्स के साथ रिएक्शन भी नहीं होता, और जो है ऑक्सीजन का बेसिस के साथ रिएक्शन भी नहीं होता। और जो सल्फर की बात की जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका ऐसे रिएक्शन है। हम आगे कल जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सल्फर का बहुत सारा इस्तेमाल है। हमने बेसिकली सल्फर को ही यूज़ किया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। हमने सबसे पहले सल्फर को ओर से निकालना है, फिर उसको प्योरीफाई करना है, फिर उसका ऑक्साइड बनाना है, देन हमने उसके रिएक्शंस करने हैं। तो कल का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कल का अपने लेक्चर बच्चों मिस नहीं करना। कल हम पहले पढ़ेंगे इसको सल्फ्यूरिक एसिड को, फिर मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो जो है पूरे प्रोसेस की कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, जब वीडियो से आप देख लेते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें आपको समझ जाती हैं, या फिर आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बहुत वास्ट हो जाती है। आप सोच सकते हो कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यूँ था यूँ था यूँ था। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि हमने कैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया है, और वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ केमिकल्स है, इस वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी हमने जितने भी यहाँ पर रिएक्शंस या हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं, जितने भी कंपाउंड्स बनाए हैं, जो कुछ हमने बनाया है वो उसी के बिहाफ पर बनाया है कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, हमारे पास सल्फर की, और हम कल कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे। आज हमने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पढ़ी हैं, ठीक है बच्चों। और ऐसा है कि एक मिनट,